हेलो एवरीवन, माय नेम है साकिब मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। लेकर आए हैं आज का ये टॉपिक जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने कॉपी और पेन लेके आए होंगे। तो जल्दी से शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए एंड ये वीडियो को पूरा देखने के लिए, बिकॉज आई प्रॉमिस यू अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको टफ लगती हैं, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी चीज हो, आपकी सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेट एक्सेस पे हम बात करते हैं सारी की सारी। तो ये हमारा कौन सा एक्सेस होता है? दिस इज आवर एक्स एक्सेस। ठीक है, ये हमारा कौन सा एक्सेस होता है? ये हो जाता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सेस। ठीक है, दिस इज आवर वाई एक्सेस, तो नाम दे देते हैं इसको, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस एंड दिस इज आवर नेगेटिव वाई एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। नीचे अगर आप आ जाओगे तो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, -1 है, -2 है, -3। यहाँ पे भी आप आओगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि यार सेक्शन फॉर्मूला में उनको पढ़ना क्या है। तो देखो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज हमारे पास अगर 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट को मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। ठीक, अभी फिलहाल स्टैंडर्ड कंडीशन में तो क्या नाम देंगे हम इसको? ये हो गया हमारा x1 y1 और ये वाला पॉइंट हो गया बेटा हमारा x2 y2। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट है, ठीक है, जिसको कोई भी एक पॉइंट है जो बीच में इसको क्या कर रहा है? कट करने का काम कर रहा है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने नाम दे दिए x y हो गया ये। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है? सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इस कोऑर्डिनेट को ही निकालना है। ये जो पॉइंट इनको कट करने का काम कर रहा है, ये किस रेशो में कट करने का काम कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा हो गया x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास x1 y1। बीच से कोई एक पॉइंट है जो इसको कट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। तो लेट अस सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x y। अब हमें इसको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होता है हमारा जिसको हम कहते हैं रेशो। तो ये मान लेते हैं हम m1 है और ये मान लेते हैं कि m2 है। अब ये m1 रेशो m2 क्या है, या फिर ये रेशो का कंसेप्ट कहां से आया? तो समझो एक बात, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर की लाइन है, 10 सेंटीमीटर की मेरे पास एक लाइन है। मैंने उसको बोला ए और बी दो अलग अलग मेरे पास पर्सन है। मैंने बोला कि ए और बी तुम दोनों जाओ और इसको अलग अलग हिस्से में बांट के लाओ। तो हो सकता है कि एक बार क्या किया, ए ने इसको बांट दिया 6 में और बी ने इसको क्या किया 4 में। ऐसा भी हो सकता है कि ए इसको 8 में कर दे और बी इसको कितने में कर दे? 2 में। ऐसा भी हो सकता है कि ए इसको 1 में कर दे और बी इसको कितने में कर दे? 9 में कर दे। तो ऐसे अलग अलग रेशोज पॉसिबल हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं रेशो की पहला हिस्सा कितना है, दूसरा हिस्सा कितना है, उसका जब हम रेशो निकालते हैं, उसका जब हम एक फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसको हम रेशो का कंसेप्ट दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई नॉर्मल वे में समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले यूज करने हैं। क्या क्या फॉर्मूले यूज करना है थोड़ा सा समझ लो। एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और एक होगा वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो जहां पे x है वहां पे सिर्फ y कर दो, m1 के साथ x2 होगा और m2 के साथ x1 होगा। सिर्फ ये कंसेप्ट आपको लगाना है। अपॉन में आपको क्या देखने को मिलेगा? m1 प्लस m2। और इसी पे बेस पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस, तो यही चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3। तो क्वेश्चन हमको बहुत शानदार सा दिया हुआ है। देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमको करना है, क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आप लिख लिया करो, थोड़ा सा ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। x1 y1 कितना दिया बेटा हमको? ये दिया हमको -1,7। तो आपकी गलती होने की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाएगी। x2 y2 कितना दिया है? तो x2 y2 हमको दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं, दैट इज 4,-3। ठीक, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। ठीक, अब रेशो कितना दिया हुआ है? तो रेशो, ठीक, यानी कि m1 रेशो m2 हमको कितना दिया हुआ है? वो हमको दिया हुआ है 2:3। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हमको निकालना है x की वैल्यू और हमें निकालना है y की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 एंड y की वैल्यू सेम तरीके से निकालते हैं, सिर्फ x की जगह y आ जाता है। चलो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो हो जाएगा 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? देखो ध्यान से, 4 है x2 की वैल्यू।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे -1, अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 2 8 -3 अपॉन 5, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 अपॉन 5, यानी कि डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कितनी आएगी 1। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से कर लेते हैं। चलो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y2 की वैल्यू रखो, ये है y2 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी -3 प्लस, ठीक है, m2 y1, m2 कितना है हमारे पास 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 7 होल अपॉन नीचे तो 5 आएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5, ठीक है, 7 3 सा 21, 3 2 सा 6, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5, यानी कि ये हमको देगा 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। नाउ ये एक पॉइंट था, सो हाउ वी विल राइट द आंसर, आंसर हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि बेटा जो x, y निकल के आया वो हमारा निकल के आया 1, 3, एंड दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखा कितना इजी था, एंड ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलेंगे, कोई टफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलेगा। पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन वाला ये हम करेंगे आगे, बट पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। सबसे पहले समझो कि हमारे पास एंड पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये हो गया हमारे पास -3, 10, अभी ऐसी लाइन बनाने के लिए बना देते हैं, और ये हमारे पास हो जाएगा 6, -8। इसको एक कोई पॉइंट है जो कि बीच से डिवाइड कर रहा है -1, 6, कहाँ से डिवाइड कर रहा है हमको नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ तब पता चलेगा जब हमारे पास रेशो आएगा। बीच से डिवाइड कर सकता है, साइड से डिवाइड कर सकता है, राइट साइड से डिवाइड कर सकता है, डिवाइड कहीं से भी कर सकता है, उसके बहुत सारे तरीके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू समझा करो कि कौन सी वैल्यू किसकी दी हुई है, बिकॉज अगर ये समझ गए तो आप पूरा खेल कर लोगे। तो ये हो गया हमारा x1 y1 एक एंड पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया बेटा x2 y2 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया, अब देखो x y निकालना नहीं है, x y हमको दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हमको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास बेटा x, y, तुमको निकालना क्या है, जी हाँ तुमको निकालना है m1 रेशो m2, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको, m1 रेशो m2 की तुमको वैल्यू निकालनी है। क्या करें कैसे करें, चलो सब देखते हैं। बेटा देखो हमेशा याद रखो दो ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन तुमने लिख दिया यहाँ पे m1 प्लस m2। दूसरा फॉर्मूला तुम क्या यूज कर सकते हो, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुमको यूज करना है, और जाए तो तुम यूज कर पाओ, कोई भी फॉर्मूला तुम यूज कर दो, तुम्हारे पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, बट इतना याद रखना जो वैल्यू जहां पे दी है उस वैल्यू को वहीं पे रखना, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। दो ही फॉर्मूले थे हमारे पास जो हम यूज कर सकते थे, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बेटा पहला फॉर्मूला था, एंड ये अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा था दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब x वाला लगा दे, y वाला लगा दे, चलो x वाला लगा देते, तो क्या है x वाला, x की जगह पे रखो, एक बार और लिख लेते हैं, चलो तुम्हें याद करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x के प्लेस पे तो वैल्यू रखनी है, चलो ध्यान देते हैं, x की वैल्यू क्या रखोगे बेटा -1, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है -1। अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि तुमको एक्चुअल में सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है, ठीक है। तो m1 x2 है, m1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलो m1 कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, तो m1 की वैल्यू m1 रखो, x2 कितना है यहाँ पे, ये है x2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 6 प्लस m2 कितना है, सर है ही नहीं ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब है ही नहीं तो मत रखो। x1 कितना है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा हमारा -3 होल अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये पूरी चीज जब उठ के यहाँ पे जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा, देखो -m1 -m2 दोनों को माइनस बना देगा, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 6m1 माइनस 3m2। क्लियर हो गई बात। इस स्टेप के बाद क्या करना है, तो इस स्टेप के बाद क्या करना है आपको, m1 वाले जो है, ठीक है, उसको आप एक साइड ले लो, ठीक है, m1 वाले जो है उसको आप एक साइड ले लो, मैं लिख देता हूँ, एंड m2 वाले जो है उसको दूसरे साइड ले लो, ठीक है। अब एक साइड में, दूसरा साइड कोई भी हो सकता है, लेफ्ट में ले लो राइट में ले लो, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो लेते हैं, चलो देखो -m1 पहले से, कुछ मत छेड़ो इसको, -m1 पहले से इसको यहीं रखो, 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 6m1 इक्वल्स टू आगे सुनो, ठीक, -3m2 पहले से,
ठीक, ये यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 2m2, 2 नहीं है सॉरी 1 है ना, अरे दो वैल्यू क्यों दे रहे हैं, चलो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा बेटा m2, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मुझे ऐसा लगता है। ये दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा -7m1, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2m2, बड़े नंबर का साइन लगेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, दोनों साइड है हट जाएंगे तो 7m1। अरे भाई गलती क्यों हो रही है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए है m1 रेशो m2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं m1 अपॉन m2, सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, ठीक है। तो m1 को यहीं रखो, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा m2 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 को यहीं रखो, 7 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अगर m1 अपॉन m2 की वैल्यू 2/7 है तो क्या इसका मतलब ये हुआ बेटा कि m1 रेशो m2 की वैल्यू कितनी होगी 2/7, ठीक। सो हमारे पास आंसर आ गया m1 रेशो m2 की वैल्यू हो गई 2/7, एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, मजे लेके आप लोग सॉल्यूशंस कर रहे होगे, आंसर निकाल रहे होगे। बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, थोड़ा सा सफाई वाला काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशो, अगेन हमको क्या निकालना बेटा रेशो, ठीक है, निकालना क्या है हमको रेशो। चलो तो रेशो बहुत निकालने के लिए पूछा जाएगा आपसे, एंड लाइन सेगमेंट इस बार क्या दिया है -1 सॉरी 1, -5 एंड -4, 5। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ए का कितना दिया है 1, -5, ठीक है। बी का कितना दिया है -4, 5। निकालना क्या है हमको, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, फिर से लिख लेते हैं भाई, चलो टू फाइंड क्या करना है m1 रेशो m2। चलो ये चीज तो समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में कम से कम वैल्यू तो दी थी एक्स और वाई की, तो हमारे पास रखने के लिए वैल्यू थी कि इक्वल टू में कुछ रख के हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। इस वाले में क्या करें बताओ सर, इस वाले में क्या करें, यहाँ तो हमारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान जो आपने बताया वो नहीं काम कर रहा, तो काम करेगा कैसे करेगा, सुनो क्या बोल रहा है बेटा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है हमारा एक्स एक्सिस पर है। क्या एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, ये हमारा है ऑन एक्स एक्सिस। अब सुनो बहुत ध्यान से जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो चीज बेटा एक्स एक्सिस पर है, सुनना ध्यान से, अगर वो चीज बेटा एक्स एक्सिस पर है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो भी पॉइंट होगा पहली चीज तो वो क्या होगा एक्स कॉमा वाई ही होगा, और अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या होता है, जो उसका बेटा वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0 होता है। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। बहुत बढ़िया, हमको वाई की वैल्यू मिल गई। पिछले में हमारे पास दो ऑप्शन थे, इसमें एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो m1/2 प्लस m2/1, उससे भी इजी क्वेश्चन बन गया अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या रखोगे 0, m1 की वैल्यू निकालनी है तो m1 y2 कितना है यहाँ पे y2 हमारे पास है 5, ठीक है, प्लस m2 y1 कितना है यहाँ पे -5। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। m1 m2, अब देखो m1 m2 पूरा उधर लेके जाओगे तुम, क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, जैसे यहाँ पे भी देखो हम लेके गए थे ना, ये देखो तो ये पूरा कैसे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा वहां जाके, तो क्या हो गया 0 बराबर 5m1 -5m2, ठीक है, -5m1 इक्वल्स टू -5m2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5m1 इक्वल्स टू 5m2। अब देखो m1 के अपॉन में बेटा अगर मैं m2 लेके गया तो 5 के अपॉन में क्या आ जाएगा 5 कैंसिल आउट होगा 1/1। सिर्फ 1 मत लिख के आ जाना क्योंकि रेशो की बात चल रही है ना फिर भाई, तो कितना हो जाएगा 1/1, मतलब वो एग्जैक्ट बीचों बीच एक कोई पॉइंट था, ठीक है, समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक चीज और दी थी, पहली बात तो ये कि ये डायग्राम ना आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए था, नहीं तो 2/1 यहाँ पे नहीं आएगा, ये कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक। तो उसको मत बोलना कि सर आपने गलत बनाया, वो मैंने समझाने के लिए बनाया था। अच्छा इसका ना एक पार्ट और है, देखो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमारे पास क्या मिल गया हमको रेशो मिल गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है तो वाई तो निकालना नहीं है क्योंकि वो तो 0 होगा, आप सिर्फ एक्स वाला निकाल के बता दो इनको। चलो इनकी मर्जी है, ये हमको कुछ काम दे रहा है, निकाल दो बेचारों के लिए, इतना भी निकाल दो। तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लें अपन लोग बढ़िया तरीके से बेटा। हो जाएगा x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा m1 की है 1, x2 कितना है -4, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 1,
होल अपॉन बेटा 1 + 1 कितना होता है, बचपन में पढ़ा था 2 होता है, तो हो जाएगा -4 + 1 अपॉन 2। एक्स की वैल्यू हो गई बेटा -3/2, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू हो गई बेटा कितना, एक्स की वैल्यू हो गई -3/2 और ये हो गई 0। दैट्स इट। इसके अलावा तुमको कुछ करना ही नहीं है, टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर टेंशन आ जाए तो टेंशन को भगा दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, चलो यार थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो 2 आंसर हमारे यहाँ पे आए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आए, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया और ये फॉर्मूला बेटा हमने यहाँ लगाया। समझ में आ गया तुमको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको इस टाइप की कोई भी चीज़ आए, कोई भी दिक्कत लगे, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि कहाँ चीज़ें आपकी बेसिक हो रही हैं, आप वैल्यू सही से रख रहे हो कि नहीं, ये कैलकुलेशन आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं। बिकॉज बड़ी बड़ी चीज़ें हमको याद रहती हैं, बट वॉट इज द बिगेस्ट थिंग और वे वी मेक मिस्टेक, दैट इज छोटी छोटी चीज़ें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहे। एंड किस लेक्चर पे, किस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।